हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज आपकी पुस्तक मंजरी का पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं, जिसके प्रीवियस वीडियो में आप इस पाठ का सार और शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। ठीक, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नोत्तर। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक बहुत ज़रूरी बात, जो कि है इन पाठ के कवियों के नाम जानने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने इन साहित्यकारों को पहचाने भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फोटो, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से जानने लगें, पहचानने लगें। कहीं कहीं किसी एग्ज़ाम के दौरान, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अक्सर इनके फ़ोटो दिखाकर भी आपसे पूछा जाता है कि क्या इस साहित्यकार को आप पहचानते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तरों को जानने के लिए सबसे पहले जो भी चित्र आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं, उन साहित्यकारों को पहचानना भी ज़रूरी है और उनको पहचानना शुरू कीजिए। ठीक, करते हैं आज इसके प्रश्नोत्तर। ये पाठ एक स्वाभिमान और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाठ है। ये पाठ इस कविता के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारना है और साथ ही साथ अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना है। तो शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है कुछ करने को। चलिए शुरू करते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बौरी कनक कटोरी की मैदा से। ये पंक्तियाँ डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की ही एक अन्य कविता की पंक्तियाँ हैं। इन कविताओं में जो अभी आपने वर्तमान में भी आपने वरदान मांगूंगा नहीं पढ़ी है, और साथ ही साथ ये कविता की जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी हैं, यहाँ इन दोनों में आपको क्या समानता नजर आ रही है और क्या अंतर समझ में आ रहा है। जो ये कविता है, इसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जब आपने किसी पूर्व कक्षाओं में निश्चित रूप से आपने इस कविता को कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा होगा। चलिए इसका उत्तर करते हैं कि ये पंक्तियां और वरदान मांगूंगा नहीं कविता की पंक्तियों में आपको क्या समानता और क्या अंतर नजर आ रहा है। समानता, दोनों ही कविताएं, चाहे ये एक पक्षियों की कविता हो या फिर वरदान मांगूंगा नहीं कविता हो, दोनों ही कविताएं आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरी हुई हैं। ये थी बात समानता की। उस पाठ में एक पक्षियों की कविता दी गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसमें पक्षी स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं। तो वो भी स्वाभिमान और आत्मविश्वास से भरे हैं, क्योंकि जो आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरा है वही स्वतंत्र होकर रहना चाहेगा। वरना परतंत्रता तो सभी को उनको प्रिय होगी कि चलो कौन मेहनत करे अपनी आज़ादी के लिए, जो है जैसा है उसी में एडजस्ट कर लो, है ना। लेकिन वहाँ पर पक्षी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके भी आत्मविश्वास और स्वाभिमान का परिचय मिलता है। अब बात करते हैं अंतर की। क्या अंतर है दोनों में? तो वरदान मांगूंगा नहीं कविता में कवि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहता। वे कह रहे हैं कि मैं कभी कुछ भी हो जाए किसी से सहायता नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो यहाँ पर कवि के सिद्धांतों से समझौतावादी प्रवृत्ति का पता चलता है कि वो कभी किसी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। वे स्वयं मेहनत कर लेंगे, अपनी समस्याओं से जूझ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, लेकिन सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ठीक है। जबकि उपर्युक्त कविता में जो ये पक्षियों वाली कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसकी 4 पंक्तियां आपने अभी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखी, ये वे सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहते। इसमें पक्षी जो सांसारिक बंधन होते हैं कि हमें पिंजरे में मत रखो, विधाता ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, स्वतंत्र आसमान में हमें उड़ान भरने दो। तो वे सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहते, बल्कि आज़ाद रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात आज़ादी की है, स्वतंत्रता की है कि आप कुछ भी कर लें, हमारा नीड़ तोड़ दें, हमारा आश्रय छीन लें। इस कविता की अन्य पंक्तियाँ हैं, अगर आपने कभी पढ़ी हो तो निश्चित रूप से आपको याद आ जाएंगी। तो इस प्रकार का भाव इस कविता में कहा है कि हम ऊंची ऊंची आसमान में होड़ लगाना चाहते हैं, अपने पक्षियों के साथ घूमना चाहते हैं, सीमाहीन गगन में उड़ान भरना चाहते हैं। भले आप हमसे हमारी उड़ान छीन लो, हमारा आश्रय तोड़ दो, लेकिन अगर विधाता ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का हक मत छीनो। ऐसा भाव इस कविता में बताया गया है।
तो इस कविता में पक्षी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहते बल्कि आज़ाद रहना चाहते हैं। और वरदान मांगूंगा नहीं कविता के अंतर्गत कवि जो उसके सिद्धांत हैं वो उनसे समझौता नहीं करना चाहते। जो उनके सिद्धांत हैं कि नहीं, मुझे किसी से सहायता नहीं मांगनी, मैं अपने जीवन में संघर्षरत रह लूँगा, मैं हर काम में बिना हिम्मत हारे प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार दोनों कविताओं में थोड़ा सा अंतर बताया गया है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जीवन महासंग्राम है के समान भाव की कुछ सूक्तियां लिखिए। देखिए सूक्तियां आपने देखी होंगी, कई बार ये महापुरुषों के द्वारा लिखी गई सूक्तियां होती हैं। और सूक्तियां जो होती हैं इनको पढ़ना और जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जिस प्रकार दोहे दो पंक्ति के होते हैं लेकिन विशाल अर्थ अपने अंदर समाहित किए हुए होते हैं, वैसे ही सूक्तियां देखने में बहुत छोटी सी होती हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी सी हैं, मुश्किल से एक में 4 या 5 शब्द दिए हैं, लेकिन ये जीवन को बदलने का विशिष्ट स्थान रखती हैं। एक सूक्ति भी कई बार आपके पूरे के पूरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देंगी और आपको सफल बना सकती हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ सूक्तियाँ। जीवन एक संघर्ष है, यानी कि ये जो पूरा जीवन है इसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, हर चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से वो मेहनत रंग लाएगी। तो मेनली क्या कह सकते हैं हम कि जो जीवन है वो किसके समान है? एक संघर्ष के समान है। जीवन एक संघर्ष है, जिंदगी एक संघर्ष है। दोनों मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ जिंदगी, यहाँ जीवन है, लेकिन लगभग दोनों का अर्थ एक ही है। जीवन एक युद्ध के समान है। युद्ध क्या होता है? युद्ध क्या होता है? युद्ध से आप क्या समझते हैं? जब युद्ध होने वाला होता है, मान के चलिए 2 राजाओं का युद्ध होने वाला है, ठीक है, एक राजा मैं, एक राजा आप, ठीक। तो अगर हमारे बीच युद्ध होने वाला है तो हम अपने अपने स्तर पर क्या कर रहे होंगे? युद्ध की योजना बना रहे होंगे, हम अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे कि किस प्रकार युद्ध होगा, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से युद्ध होगा, कब युद्ध होगा, कैसे लड़ा जाएगा, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो हम कुल मिला के बनाएंगे सारी योजना। तो जो जीवन है वो क्या है? युद्ध के समान है। इस जीवन के लिए भी हम कितनी सारी योजनाओं के, व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत उसके मस्तिष्क में कितनी सारी योजनाएं कार्य करती रहती हैं। अब मुझे ये करना है, इस साल में ये करूँगा, अब इस उम्र में मैं ये करूँगा। तो पहली चीज़ हम योजनाओं पर कार्य करते हैं। दूसरा, युद्ध के मैदान में हम 2 मनोस्थितियाँ लेके जाते हैं, या तो हार होगी या जीत होगी। हारना मुझे है नहीं और जीतने का प्रयास मैं निश्चित करूंगा। तो हर व्यक्ति जीवन संघर्ष में भी ऐसा ही करता है। जीवन को भी अगर हम युद्ध मानते हैं तो देखिए हमेशा हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ती है, झगड़ना पड़ता है। ये झगड़ा लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है, संघर्ष करने वाला झगड़ा है। हर एक चीज़ बहुत मेहनत से मिलती है ना। चाहे आज़ादी हो उसके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा, घर गृहस्थी की जो वस्तुएं हैं उनके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। अपने माता पिता के जीवन को आपने देखा होगा, हर एक वस्तु के पीछे उनके कितने सपने, उनके कितने अरमान होंगे, किसी वस्तु को लेने के पीछे कितनी सारी उन्होंने प्लानिंग की होगी कि हम इस वर्ष ये सामान खरीदेंगे, इस वर्ष घर खरीदेंगे, इस वर्ष गाड़ी का खरीदेंगे। तो इस प्रकार जीवन जो है वो एक तो योजना है और दूसरा का संघर्ष है। संघर्ष के साथ साथ जीवन एक युद्ध है और युद्ध में हार और जीत दोनों कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ तो होती है। तो जीवन में भी या तो कभी हार होगी या तो कभी जीत होगी। तो लेकिन हमें पता है हम हार भी सकते हैं, तो क्या हम युद्ध लड़ना छोड़ देते हैं? अगर इस युद्ध में जो आपके और मेरे बीच इस समय होने वाला है, जो काल्पनिक युद्ध मैंने अभी आपको राजा और स्वयं को राजा महसूस किया है, इस युद्ध में मान के चलिए मुझे लग रहा है कि मेरी हार निश्चित है, तो क्या मैं लड़ूंगी नहीं? मैं लड़ूंगी ना। पहले हो सकता है वो मेरी परिस्थितियां, मेरी मनोस्थिति इस युद्ध को मेरी जीत में बदल दें। तो इस भावना के साथ जब हम इस जीवन को जीते हैं कि हार होगी या जीत, मुझे हिम्मत नहीं हारना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे प्रयास करना है, तो इस आधार पे इस जीवन को क्या कहा गया है? युद्ध के समान माना गया है। अब आपको समझ में आया कि जीवन युद्ध क्यों है? अभी भी कोई अगर आपको डाउट हो कि जीवन क्यों युद्ध है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बात करें। ठीक, तो जीवन एक युद्ध के समान है। तो ये 3 सूक्तियाँ यहाँ लिखी हैं।
कुछ सूक्तियों का निर्माण बच्चों आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ महापुरुषों की लिखी सूक्तियों को बार बार दोहराएं या पढ़ते रहें। हम स्वयं भी अपने जीवन के कुछ आदर्श वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, कुछ सूक्तियों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप बच्चे बहुत बुद्धिजीवी हैं, कुछ सूक्तियों का निर्माण कीजिए, कुछ अच्छी ऐसी टैग लाइन्स, कोई सुंदर सुंदर पंक्तियां बनाइए, अपनी डायरी में उनको नोट करिए और मेरे साथ तो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना के जो प्रश्न होते हैं ये आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्योंकि देखिए विचार करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है यानी सोचिए, और कल्पना करिए मतलब उसके बारे में विस्तार दीजिए, अपने विचारों को पंख दीजिए। तो जब आप सोचते हैं और कल्पना करते हैं तो जो आप सोचते हैं वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से आप सोच पाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है। कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। ठीक है, बार बार हमने इस कविता की पंक्तियों में पढ़ा है कि वरदान मांगूंगा नहीं, दया मांगूंगा नहीं, किसी से मदद मांगूंगा नहीं। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? इस पंक्ति से, इस बात से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, वो यहाँ पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कवि दया की भीख नहीं मांग लेना चाहता, इससे कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। इससे पता चलता है कि जो हमारे कवि हैं वे स्वाभिमानी हैं। देखिए जो स्वाभिमानी नहीं होता ना, उसके जो वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, वो डगमगा जाते हैं। जैसा सामने वाला व्यक्ति है, जैसी आवश्यकता है, वो वैसा अपने आप को बदल लेता है। कई बार गलत रास्ता भी पकड़ लेता है अपना काम करने के लिए। लेकिन जो स्वाभिमानी हैं, इनके जीवन मूल्य जो होते हैं, इनके जिन्हें हम इथिक्स कहते हैं, वो डगमगाते नहीं हैं। वो स्थितियों से समझौता कर लेंगे, लेकिन वो इस चीज़ से समझौता नहीं करते कि मैं गलत रास्ते का इस्तेमाल करूं। वो हमेशा सही रास्ता चुनते हैं, धर्म और नीति के हिसाब से चलते हैं, और तभी वो क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग स्वाभिमानी कहलाते हैं, जो अपने आप से, अपने हृदय से, अपनी अच्छाइयों से समझौता नहीं करते। वे लोग क्या कहलाते हैं? स्वाभिमानी। तो इस कविता में इस पंक्ति से वरदान मांगूंगा नहीं यानी कि दया की भीख नहीं लेना चाहते, ये आपको क्या बताती है कि जो हमारे कवि हैं वे स्वाभिमानी स्वभाव का पता उनका हमें चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी सही वह भी सही। आपने कविता में एक पंक्ति पढ़ी थी, यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है? क्या हर परिस्थिति में एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, ये भी मिल गया तो भी ठीक, वो भी मिल गया तो भी ठीक? तो क्या ये इस परिक्षेप में कही गई है या इसका कोई गूढ़ मीनिंग है, कोई बहुत गहरा राज इसमें छुपा हुआ है? वो हम जानते हैं। यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है? उत्तर लिखते हैं, जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यानी हम यहाँ पर हिम्मत नहीं हार सकते। जीवन हमारा एक संघर्ष है और ये संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष को करते रहना क्या है? हमारा कर्तव्य है। अब जब हम संघर्ष के पथ पर चलेंगे, संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे, तो इसमें कौन सी दो चीज़ें होंगी? या तो हमारी जीत होगी और या हमारी हार होगी। ठीक है, अब हम पहले से इसके लिए डिसाइडेड नहीं कर सकते, पहले से हम सोच नहीं सकते हम सिर्फ जीतेंगे ही, वो चीज़ हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देगी। हम सिर्फ हारेंगे ही, वो चीज़ हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगी। तो हम सम रहेंगे। क्या रहेंगे? सम परिस्थिति में रहेंगे। यानी कि जीत हुई अच्छी बात है, हार हुई दोबारा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी सही वह भी सही के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति रही, मैं दोनों में सम रहूंगा। जीत गया बहुत अच्छी बात है, और हार गया तो फिर उठूंगा, फिर प्रयास करूंगा। तो दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, यानी दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। यानी कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी जगह पर या तो किसी की जीत होनी है या तो किसी की हार होनी है। लेकिन हम घबरा स्थितियों से नहीं सकते। हम पहले से सोच के नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं मेरी तो हार ही होगी, तो मैं तो लड़ ही नहीं रहा, ये युद्ध में लड़ ही नहीं रहा, ये काम मैं कर ही नहीं रहा। तो ऐसी भी स्थिति नहीं बना सकते हम। मैं तो जीतूंगा ही और मैं देखता हूँ मुझे कौन जीतने से रोकता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से भी हम नहीं चल सकते, क्योंकि हो सकता है अगले व्यक्ति की तैयारी हमसे
थोड़ी सी ज़्यादा हो जीत के लिए, तो हम दोनों ही स्थितियों में सिर्फ सम रह सकते हैं, अपने मस्तिष्क को तैयार करके रख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहो, मगर हिम्मत नहीं हारनी है, आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है। ठीक, आगे देखते हैं कविता के मूल भाव को। कविता का मूल भाव क्या होता है? मेन एक्सट्रैक्ट, इस पूरी कविता का सार क्या है, मूल क्या है। तो इस कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक, शीर्षक यानी टाइटल, वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया होगा। इस कविता का और भी कोई नाम रखा जा सकता था, लेकिन वरदान मांगूंगा नहीं ही क्यों रखा गया है। इस कविता के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? आपने ये कविता पढ़ी, कविता पढ़ने के आधार पर क्या आप सोच सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या कुछ और भी हो सकता था? तो आइए सोचते हैं। कविता के मूल भाव से कवि के स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होने का पता चलता है। पूरी कविता पढ़ने से हमने बस ये एक जानकारी हासिल की कि जो हमारे कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, वे स्वाभिमानी हैं और साथ ही साथ आत्मविश्वासी हैं। ऐसे पुरुष हर कार्य अपनी ताकत से करते हैं। वे किसी के सामने झुककर या मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। वे अपने आत्मविश्वास से हर काम को करते हैं, शुरुआत करते हैं, हिम्मत रखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, मेहनत करते हैं कि निश्चित रूप से ये काम सफल होगा। इसलिए इस कविता का शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं रखा गया है, यानी मुझे किसी से पहले सहायता पहले नहीं लेनी है। पहले तो उस काम के लिए हमें मेहनत करनी है, उस काम की योजना बनानी है, उस काम को करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, और मैं उस काम के लिए पहले से सहायता किसी से नहीं मांगूंगा। तो इसका जो शीर्षक है ये बिल्कुल सही है। इसके अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं? जीवन एक संग्राम, जीवन एक युद्ध हो सकता है, स्वाभिमान, स्वाभिमानी जीवन हो सकता है ना। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर कुछ और शीर्षक, कुछ और नाम दे सकते हैं। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से भी अगर आपको लगता है कि आप इसके और शीर्षक यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हें ज़रूर लिखें और मुझसे भी ज़रूर शेयर करें। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हर पाठ में लगभग कविताओं वाले जो पाठ हैं, काव्य पाठ जो हैं, हम उसमें अभ्यास करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इसका अनुभव और अभ्यास का तरीका आपको पता होगा। कवि तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है? वो तिल तिल कर मर जाना पसंद करेंगे, मिट जाना पसंद करेंगे, लेकिन क्या नहीं करना चाहते? वो ऐसा कौन सा जो भाव है वो इन पंक्तियों से आपको प्रकट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा घिस जाए यानी हम अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, या कोई और शारीरिक मानसिक परेशानी हमें आ जाए, लेकिन फिर भी मैं किसी से दया की भावना नहीं चाहता, यानी मरते दम तक मैं संघर्ष करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये कह सकूँ कि मैंने जीवन में कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी कभी, है ना। तो कवि यहाँ पर किसी से भी दया की भीख नहीं चाहता। वो भले उसका शरीर मिट जाए, कोई समस्या हो जाए, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते रहना चाहता है। इससे कवि के आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और मेहनतशील होने का पता चलता है। संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि क्या संकल्प करता है? अब उसने संघर्ष पथ पर वो चल पड़ा है, उसने मान लिया है कि मेरा जीवन तो एक संघर्ष है, यहाँ पर मेहनत तो मुझे करनी है, संघर्ष मुझे करना है। अब वो ये संकल्प क्या उस समय स्थिति में संकल्प लेता है? संकल्प यानी होता है खुद से किया गया प्रॉमिस, किसी से कोई दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा लेना कोई कि मैं तो ऐसा करूँगा ही, या मुझे ऐसा करना ही है। तो संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प क्या है? तो उसने इस संघर्ष पथ पर चलते हुए ये संकल्प लिया है कि इस पथ पर चलते समय मुझे जो भी मिलेगा, अब चाहे वो सुख हो, दुख हो, हार हो, जीत हो, जीवन हो, मृत्यु हो, वे सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। यानी ये जो परिस्थितियां हैं, दुख और सुख की, हार और जीत की, जीवन और मृत्यु की, ये मनुष्य को उनके कर्तव्य पथ से डिगाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, है ना।
अगर आप दुख से डर जाएंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे, आप वहीं पर हिम्मत हार जाएंगे। अगर आप हार से डर जाएंगे तो भी आप प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप मृत्यु से डर जाएंगे तो जीवन जीने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कवि इन दोनों ही स्थितियों से उबर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, परे निकल चुके हैं। किन स्थितियों से? वो ये मान चुके हैं कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, उससे सिर्फ 3 स्थितियाँ बनेंगी, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी, या फिर जीवन रहेगा या मृत्यु हो जाएगी। तो हर परिस्थिति में उनका हृदय तैयार है, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न है और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो जब सब कुछ स्वीकार करने की भावना हो जाती है ना, तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, फिर तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति महान कहलाते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे अभ्यास की ओर, जो कि है कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प क्या है। ठीक, गा वाला है ये। कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प क्या है। दृढ़ संकल्प मतलब बहुत विल पावर से लिया गया कोई फैसला। कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प यह है कि चाहे उनके हृदय को कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, पीड़ा यानी तकलीफ, परेशानी, उनके हृदय को कितनी भी पीड़ा क्यों ना पहुंचाई जाए, यानी कोई उन्हें व्यंग करे, उन पर ताना कसे, उनकी बुराई करे, उनकी सहायता ना करे, किसी भी प्रकार से उनके हृदय को अगर पीड़ा पहुंचाई जाए, चाहे उन्हें कितने ही अभिशापों को क्यों ना झेलना पड़े। अभिशाप यानी कितनी भी बद्दुआएं उनको, बद्दुआएं उनको अगर मिल रही हैं, तो भी वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे। यानी उनने जो ठान लिया है, जो सोच लिया है, वे उसे करके ही रहेंगे। किसी के कहने सुनने का कोई भी फर्क उन पर नहीं पड़ेगा। अर्थात उन्हें रोकने के लिए, देखिए, जब भी कोई अच्छा काम करने हम निकलते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोचते हैं ये काम ना हो, इनकी राह में ये बाधा डाल दी जाए, या इस काम को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए, इसकी हिम्मत तोड़ दी जाए, इसको डिमोरलाइज कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिलेंगे, और यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग आपको अभी से ऐसे मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि ऐसे लोग आपको किसी भी तरीके से आपकी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं, आपके मनोबल को गिराने का काम करते हैं, मगर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। यही संकल्प किसने किया है? यही दृढ़ संकल्प हमारे कवि ने किया है कि जब हम अपने कर्तव्य पथ पर निकल जाएंगे तो कोई हमें अभिशाप दे, कोई हमारा साथ दे या ना दे, कोई हमारे मन को, मस्तिष्क को कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, हम उन सबको इग्नोर करेंगे, यानी कि नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और फिर चाहे कुछ भी किया जाए, वे अपने कर्तव्य को, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, वे उसे हर हाल में निभाएंगे। एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी कि जैसे आप बच्चे हैं, अगर आपने किसी दिन ठान लिया है कि मुझे आज इतने घंटे की पढ़ाई करनी है और इतना मुझे सिलेबस आज कंप्लीट करना है, या ये सब्जेक्ट आज मुझे कंप्लीट करना है, और मान के चलिए वो आपका एक दृढ़ संकल्प है कि इसे करे बगैर मैं उठूंगा नहीं, इसे करे बगैर मैं अब यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। लेकिन अगर मान के चलो कोई आपका दोस्त आता है, वो आपको कोई लुभावना सा ऑफर देता है कि चलो पहले ये करके आते हैं, फिर तुम कर लेना, फिर तुम पढ़ लेना, तो तुरंत हमारा मन और मस्तिष्क क्या कहता है? चलो ठीक है यार, अब दोस्त बोल रहा है तो चला जाता हूँ, कर लेता हूँ। लेकिन ये उदाहरण बहुत छोटा सा है, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको आपके कर्तव्य पथ से डिगा रही है ये चीज़। क्योंकि जब आपने दृढ़ संकल्प किया है तो आप अपने मन को इतना मजबूत रखिए ना कि आप वहाँ पर ना कह सकें कि नहीं, अभी नहीं, आज तो मुझे ये हर हाल में पूरा करना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे संकल्प लीजिए, छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं कीजिए, उनको पूरा करिए, ताकि आपका मन और मस्तिष्क जीवन की इस तरीके की बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो सके। जब आप छोटी छोटी समस्याओं से लड़ेंगे, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खुद से ढूंढेंगे, छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, तब आप बड़ी प्रतिज्ञाओं का पालन करने के योग्य स्वतः हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर कर्तव्य पथ के प्रति क्या संकल्प लिया गया है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को सबसे पहले जानिए। निम्नलिखित शब्द का अर्थ, क्योंकि ये बार बार प्रयोग होता है, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। ठीक
ठीक, आपको यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं और सामने जो अर्थ लिखे हैं उनको उससे मिलाना है उनको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ये वाक्य कि ये क्या कहते हैं हमसे। का है, क्या हार में क्या जीत में, जीवन स्वयं ही महासंघर्ष है। इसमें हार को किंचित नहीं भयभीत में, मैं अपनी हार से किंचित भी भयभीत नहीं हूं कि हार हो गई तो क्या होगा। क्षणिक विश्राम के रूप में लेना चाहिए, यानी बीच में मैं थोड़ा सा रुकूंगा, अगर मैं हार भी गया थोड़ी देर रुकूंगा, बैठूंगा और ये सोचूंगा कि कमी कहाँ रह गई थी, कहाँ ऐसी कौन सी चूक मुझसे हो गई कि मैं हार गया, मुझे ये सफलता नहीं मिल पाई। देखिए यहाँ हार और जीत का जो मतलब है ना, ये किसी खेल से नहीं है। इस जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं को देना है, इंटरव्यू देना है, पढ़ाई करनी है, कभी अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रूव करना है। जीवन की उतार चढ़ाव, छोटी मोटी पारिवारिक समस्याओं को आप इस रूप में ले सकते हैं कि कुछ भी हो, जीत हो या हार हो, तनिक देर का क्षणिक विश्राम करके 2 मिनट रुककर मैं ये सोचूंगा कि चूक कहाँ हुई, कमी कहाँ रह गई और पुनः उस कार्य में लग जाऊंगा जब तक कि मैं जीत ना जाऊं। अगला देखिए, मैं विश्व की संपत्ति हार हो या जीत जरा भी नहीं चाहूंगा। मैं इन सब चीज़ों से भयभीत नहीं हूँ और जीवन में मुझे किसी की भी कोई भी संपत्ति अपनी हार और जीत के आगे कुछ नहीं नजर आती। मुझे किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए। एक हार एक विराम है। मैं संसार की संपदा का जो जीवन के लिए जो जीवन है ये मेरा, वो एक महासंग्राम है, उसकी कामना नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस महासंग्राम में मैं किसी भी सहायता की कामना नहीं करूँगा। देखते हैं आगे किस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार हो या जीत मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ। मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, यानी मैं संसार की संपदा की कामना नहीं करूँगा। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, यानी जीवन स्वयं एक महासंघर्ष है। हार और जीत को एक क्षणिक विश्राम के रूप में लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अभ्यास। कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। मैंने अभी आपको महासंग्राम का और संग्राम दोनों के अर्थ स्पष्ट किए हैं, तो ये प्रश्न हो गया अब आपके लिए बेहद आसान। ठीक है, कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। कविता में जीवन को महासंग्राम कहा गया है क्योंकि इसमें कठिनाइयों पर संघर्षरत रहकर उन पर विजय प्राप्त करने का भाव होता है। यानी महासंग्राम क्या होते हैं, महासंग्राम यानी कि बहुत बड़ा संग्राम जो चल रहा है उसमें आप संघर्षरत रहेंगे और साथ ही साथ अपने अंदर क्या भाव रखेंगे, विजय का भाव रखेंगे कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। तो ये विजय भावना के साथ ये संघर्ष जो महासंग्राम जो होता है, इसलिए जीवन को महासंग्राम कहा जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन ही कहीं ना कहीं संघर्षरत रहकर निकल जाता है। किसी ना किसी चीज़ के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन हार जीत होती है मगर हमारा मस्तिष्क हमेशा कौन सी भावना को लेकर चलता है, विजय प्राप्त करने का भाव। हम निगेटिव तो सोचते नहीं है खुद के लिए कि नहीं मैं हार ही जाऊं, है ना। पहला थॉट हमारे मन में क्या आता है कि मुझे तो जीतना है, फिर हार हो जाए तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जीतने का भाव, विजय का भाव लेकर हम इस महासंग्राम को लड़ते हैं। और इसीलिए जीवन को, पूरे के पूरे जीवन को, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को महासंग्राम की उपमा दी गई है। आ गए हैं हम भाषा की बात की ओर। भाषा की बात में करेंगे हम कुछ व्याकरण अभ्यास। क्या कहता है ये व्याकरण अभ्यास, चलिए देखते हैं। इस कविता में एक पंक्ति आई है, क्या हार में क्या जीत में। इसमें एक ही पंक्ति में हार और जीत दो परस्पर विलोम शब्द आए हैं। अरे वाह, ये आ गया अभ्यास विलोम शब्द का। तो यहाँ पर आपको करना है, जो एक ही पंक्ति है उसमें आपने पहचाना विलोम शब्द आए हैं। आप भी कुछ ऐसी पंक्तियां बनाइए जिसमें दो परस्पर विलोम शब्द एक साथ आए हों। यानी आपको करना है यहाँ पर पंक्ति निर्माण। तो उठा लीजिए कलम, उत्तर पुस्तिका और शुरू कर दीजिए सोचना। ऐसे वाक्य, ऐसी पंक्तियां जिसमें विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया हो। आपकी सहायता के लिए कुछ पंक्तियां यहाँ पर भी दी हुई हैं, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नई पंक्तियों को भी आप रच सकते हैं, जैसे क्या सुख में क्या दुख में। तो यहाँ पर सुख और दुख दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द आ गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ और शब्द और पंक्तियाँ।
क्या खुशी में क्या गम में, दोनों ही सुख दुख का पर्यायवाची है, पर्याय है, लेकिन दोनों उर्दू शब्दों से संबंधित है। क्या ऊपर क्या नीचे में, ऊपर और नीचे विलोम शब्द। क्या आगे क्या पीछे में, क्या लेने में क्या देने में, क्या रहने में क्या जाने में, रहना और जाना मतलब आना जाना, क्या अंदर में क्या बाहर में। तो इस प्रकार हमने ये विलोम शब्द दोनों से एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग कर दिया है। तो आप इससे भी कुछ बेहतर वाक्यों की रचना कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। आते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2, पाठ में आए तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। देखिए, तुकांत शब्दों का अभ्यास अक्सर कविता में दिया जाता है, क्योंकि कविताएं जो होती हैं वो पूरी की पूरी अंतिम लय को साथ लेके चलती हैं, जिसे हम तुकांत कहते हैं। तुकांत यानी राइमिंग वर्ड्स जिसे आप कहते हो। जो अंत होता है कविता का वो एक जैसी पंक्तियों पे ही लगभग समाप्त होता है। कई बार शब्द एक से नहीं होते, लेकिन उनका उच्चारण समान होता है। और तुकांत का अर्थ ही होता है तुक धन अंत, समान अंत, है ना, समान अंत होना तो तुकांत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पाठ में कौन से ऐसे, पहले तो शब्द खोज लेते हैं। निकाल लीजिए अपनी पेंसिल, खोल लीजिए अपना पाठ और ढूंढते हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि तुकांत हैं। तो देखिए आपको मिल जाएगी ये शब्द, विराम, महासंग्राम, अंत में उनका तुकांत है वो, जीत, भयभीत, ताप, अभिशाप, है ना। तो इस प्रकार ये ढूंढे हमने यहाँ पर कुछ विलोम तुकांत शब्द। तुकांत शब्द के बाद करना है हमको अपने वाक्यों में प्रयोग। तो चलिए बनाते हैं कुछ वाक्य हम एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का प्रयोग ना करके हम एक वाक्य इसका और एक वाक्य इसका, यानी कि बनाएंगे कुल 2-2 वाक्य। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अगला वाक्य रचना अपनी। पहले लेते हैं विराम। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना, थोड़ा सा रुकना। शुद्ध भाषा में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर विराम शब्द का प्रयोग। आते हैं महासंग्राम की ओर। जीवन एक महासंग्राम है। जीवन जो है वो क्या है, महासंग्राम है। देखिए, संग्राम यानी भी सफिशिएंट वर्ड होता, लेकिन पूरा जीवन एक महासंग्राम कहा गया, यानी बहुत बड़ा युद्ध है जिसे बस लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है और अंत में जीतना भी है। चलते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है जीत। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तो ये हुआ यहाँ पर जीत का वाक्य प्रयोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कुछ अपने मन से वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ वाक्य हैं जो आपकी सहायता के लिए और एक आइडिया प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। तो आप चाहेंगे तो इन वाक्यों को आप और अच्छे वाक्य भी बना सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाक्यों का निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है, अब है अगला भयभीत। तो भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ सॉरी। कायर रणक्षेत्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। जो वीर होते हैं वो रणक्षेत्र में अंत समय तक डटे रहते हैं, लेकिन जो कायर यानी कि डरपोक होते हैं, रणक्षेत्र से वे भयभीत होकर डर के भाग जाते हैं कि भाई अब तो नहीं बस किया, अब तो हम यहाँ मारे जाएंगे, इसलिए अच्छा है जान बचाकर भाग लो। तो भाग जाते हैं। अगला है ताप। भूमध्य रेखा पर सारे वर्ष जो ताप होता है वो उच्च होता है, यानी हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हो गया ताप का प्रयोग। अब बचा है अभिशाप। अभिशाप का अर्थ होता है बहुत मतलब बद्दुआ टाइप का कोई शब्द। तो अशिक्षित रहना एक अभिशाप है, मतलब अपने आप में ही बहुत बुरा है। अगर आपके अंदर शिक्षा का भाव नहीं है, आप अशिक्षित हैं, तो आप कहीं ना कहीं अभिशाप में जी रहे हैं आज भी। तो शिक्षित होना इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुण है, सबसे पुण्य का काम है। इसलिए पढ़िए और साथ ही साथ पढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी शिक्षा से स्वयं शिक्षित होकर 2-4 लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, लाइक आप टीचर बन सकते हैं या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिससे आप किसी को सिखा सकते हैं, जिससे आप किसी में ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, तो वो काम ज़रूर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से, जी हाँ बिल्कुल सही, बढ़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। आ गए हैं हम प्रश्न 3 की ओर। जन लोग। जन जन की आवाज़ है, हम सब एक हैं। जान प्राण, क्या बताऊं, वह हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। ऊपर के शब्दों में पहला वाला शब्द था जन, दूसरा है जान। मात्रा का बस अंतर है, बड़ा आ की मात्रा का अंतर है यहाँ पर।
में केवल एक ही मात्रा के हेर फेर से उनका उच्चारण भी बदल गया और साथ ही साथ अर्थ भी बदल गया। यानी पहला था जन, जिसका मतलब था लोग, पीपल्स, और दूसरा है जान, जान का मतलब है प्राण। तो बिल्कुल ही अलग है। अंतर कितना है? सिर्फ एक, इस बड़ा की मात्रा का। नीचे कुछ शब्द युग्म यानी जोड़े, पेयर दिए गए हैं। उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। ऐसे 5 शब्द युग्म आप भी खोजिए, ढूंढिए, जो कि आपके पुस्तक में कहीं ना कहीं दिए गए हों। ठीक है। अब ऐसे शब्दों को कहते क्या हैं? ऐसे शब्द जो हैं वो सुनने में थोड़ा एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह अलग होता है। ऐसे शब्द आते हैं समश्रुति भिन्नार्थक की श्रेणी में, जो सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह भिन्न हो। जरा से उच्चारण के अंतर से वो शब्द गलत हो जाता है और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सुत, सूत, नीर, नीड़, मन, मान, कुल, कूल, क्रम, कर्म। ठीक, पुनः बोलती हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे उच्चारण पे, क्योंकि जब तक आप सही उच्चारण नहीं करेंगे आप इनके अर्थों को नहीं समझ सकते। सुत, सूत, नीर, नीड़, मन, मान, कुल, कूल और क्रम, कर्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुत यानी होता है पुत्र, जो पहला ये शब्द है इसका अर्थ है सुत। लव कुश राम के सुत थे। यहाँ पर सुत का अर्थ पुत्र यानी बेटे से है। अगला सूत यानी धागा होता है, सूती वस्त्र कहे जाते हैं ना, कॉटन के कपड़ों को हम कहते हैं सूती वस्त्र। तो रेशम का सूत बहुत ही पतला होता है। जो रेशमी धागा होता है, आपने देखा ना कढ़ाई वगैरह में आपने देखा होगा उसका प्रयोग, तो जो रेशमी धागा होता है वो बहुत पतला होता है। तन, अगला शब्द है तन। तो तन यानी शरीर, तो तन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। एक नया शब्द जो यहाँ पर जुड़ गया है, तो तन हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। और दूसरा होता है तान। तान यानी गाने की लय। तानसेन का गाना, तान बहुत अच्छी थी। बांसुरी की तान बहुत ही मीठी थी। जब कृष्ण बांसुरी की तान छेड़ा करते थे तो वो कर्णप्रिय होती थी। ठीक है, अगला है मन और मान। मन यानी हमारा हृदय, जो हमारी इच्छा, हमारा विचार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन है भाई, कह रहा है मत पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मन है, कह रहा है नहीं मैगी नूडल्स खाओ, मगर वो हानिकारक है। मन ही तो है, कह रहा है यहाँ वहाँ घूमने चलो, बिल्कुल जाओ। कभी कभी मन की भी सुननी चाहिए। ठीक, अब है अगला मान। हमें अपने से बड़ों का मान करना चाहिए। मान यानी सम्मान, आदर का भाव रखना चाहिए। ठीक है, अगला है कुल और कूल। उच्चारण ही अलग है, लेकिन इन्हें श्रुति संभिन्नार्थक क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत थोड़े से डिफरेंस के कारण, बहुत जरा सा जो अंतर आता है उसके कारण ये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कुल यानी वंश, खानदान। सीता सूर्य कुल की पुत्र वधू थी। सूर्य कुल की पुत्र वधू थी। तो यहाँ पर इस कुल का मतलब क्या है? खानदान से। कूल यानी किनारा। नदी का कूल बहुत चौड़ा था। नदी का जो किनारा था वो बहुत अधिक चौड़ा था। नम यानी कि गला। बारिश से नर्म, नम यानी गलना किसी चीज का। बारिश से धरती नम हो जाती है। नम होना मतलब गल जाती है। ठीक है, नाम रामायण में राम नाम का गुणगान है। नाम यानी कि नाम होना, प्रसिद्ध होना, नाम का अर्थ होता है ना जो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने किए कुछ अर्थ। आ गए हैं हम चौथे अभ्यास की ओर। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख नहीं लूंगा, क्योंकि ये है एक स्टेटमेंट यानी कि कथन, और कथन के यहाँ पर दिए हैं 4 विकल्प। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पढ़ देती हूँ एक बार। जीवन एक विराम है, जीवन एक महासंग्राम है, जीवन बहुत अल्प यानी कि छोटा है, और जीवन में बहुत आराम है। काश कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन इसके विपरीत है। जीवन में बहुत आराम तो है, लेकिन वो आराम हमें प्राप्त कब होता है? जब हम अथक प्रयास करते हैं, संघर्ष कर चुकते हैं, तब हमारे जीवन में आराम के पल भी आते हैं। यानी बिल्कुल जीवन में ये मान के मत चलिए कि मैम ने तो बताया है, इस कविता में बताया गया है कि संघर्ष है, बस मेहनत है, परेशानियां हैं, कष्ट है।
बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब आप बहुत मेहनत कर चुकते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब आपके मन को, मस्तिष्क को, शरीर को आराम रहता है, क्योंकि आप अपने हिस्से की मेहनत कर चुके हैं, है ना? तो यहाँ पर जीवन में बहुत आराम है, ये विकल्प सही तो नहीं है, लेकिन पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना? तो हम इसका जानते हैं सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका सही उत्तर, तब तक मैं दिखाती हूँ आपको इसका सही जवाब। तो जीवन तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख नहीं लूंगा, क्योंकि जीवन एक महासंग्राम है। ये है इसका सही उत्तर, जीवन एक महासंग्राम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शायद वो भी एक विकल्प है। जी हाँ, बिल्कुल सही। स्मृति सुखद प्रहारों के लिए क्या नहीं चाहूंगा। प्रश्न को, विकल्प को ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। प्रश्न को, स्मृति सुखद प्रहारों के लिए क्या नहीं चाहूंगा, ऐसी क्या चीज है? विश्व की संपत्ति नहीं चाहूंगा, खंडहर नहीं चाहूंगा, दीर्घायु होना नहीं चाहूंगा, या फिर कर्तव्य नहीं चाहूंगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, पहुंच गए हैं आप सही उत्तर के बिल्कुल नजदीक, और कुछ तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर। तो सुखद स्मृति प्रहारों के लिए जो हमारे कवि हैं, वो विश्व की संपत्ति नहीं चाहते। उनके लिए विश्व की कोई संपत्ति मायने नहीं रखती है। वो सिर्फ अपना काम, अपना कर्तव्य पथ पर चलना चाहते हैं, किसी की मदद सहायता नहीं चाहते। किन किन परिस्थितियों में कवि अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहता? मुझे लगता है कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें वो अपने कर्तव्य पथ से हटना चाहे, पर फिर भी यहाँ पूछा जा रहा है किन किन स्थितियों में, है ना? तो विकल्प हैं, हृदय को ताप और अभिशाप प्राप्त होने पर, यानी उसको जीवन में कितनी भी बातें सुननी पड़े, कितनी भी बद्दुआएं यानी कि अभिशाप उसको सुनना पड़े, कितनी भी बातें उसको सुननी पड़े, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहता। या फिर भयभीत होने पर वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहता, किसी के धमकाने पर वो अपने कर्तव्य, यानी धमकी दे दी गई है उसको सॉलिड सी, तो भी वो नहीं हटना चाहता, या फिर प्रताड़ित होने पर वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहता। तो यहाँ उत्तर जो है वो सही क्या है? हृदय को ताप और अभिशाप प्राप्त होने पर, कितना ही हृदय को ताप हो, कितनी भी आप उसके हृदय को तकलीफ दे दो, या फिर कितना भी आप उसको अभिशाप दे दो, आप उसके लिए ब्लेसिंग्स ना दो, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होगा, क्योंकि वो वरदान नहीं मांगेगा। वो सिर्फ किस पर चलता रहेगा? अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जाना आपने शिव मंगल सिंह सुमन की कविता वरदान मांगूंगा नहीं के माध्यम से कि हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ से कभी घबराना नहीं चाहिए, हार मिले या जीत सम रहना चाहिए, जीत मिले तो अभिमानी नहीं होना है, हार मिले तो हिम्मत नहीं छोड़ना है, और तुरंत ही कुछ विराम लेकर अगला प्रयास करना है। तो इतनी सुंदर जो हमने कविता पढ़ी, इसको कीजिए आत्मसात, इसका कीजिए दोहराव, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ ही साथ समझने के साथ जीवन के लिए इसे आत्मसात, क्योंकि पूरे जीवन भर काम आने वाली कविता है। ये सिर्फ कक्षा 7 का लक्ष्य नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो सुविधाएं देता है, ये है बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क आपके लिए, तो इनका लाभ उठाते रहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, और साथ में स्पोकन इंग्लिश भी। बुक्स और ई बुक्स का खजाना है यहाँ पर, जो कि आप कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दी हुई है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, और साथ में जैसे ही वो हम तक आएगा, हम पहुँचाएंगे आपको आपका ज़रूरी मटेरियल, वो भी कुछ ही पलों में। ठीक, आप हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। इस वीडियो को, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स के सभी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर बार वही बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। रखिए अपना खास ख्याल, कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।